हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आज आप सभी को कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। क्या इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटरव्यू के बारे में, टावर क्रेन ऑपरेटर की इंटरव्यू कैसे होती है, क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, कहाँ पे काम मिलता है, कैसे मिलता है, क्यों मिलता है, इंटरव्यू क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम सब आप सभी को बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम वाइब दिखाएंगे कि कैसा है मौसम आज का। ये है हमारा क्रेन। क्रेन आपको क्रेन में ही जाके इंटरव्यू वगैरह सिखाएंगे कि कैसे इंटरव्यू दिया जाता है। और यहाँ से नज़ारे हैं भाई। और यहाँ पे भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह भी बनी हुई हैं, इस साइड में भी, और इस साइड में हमारा क्रेन है। तो आज हम आप सभी को बताएंगे कि किस तरीके से इंटरव्यू में आपको इंटरव्यू देना है, क्या पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है, सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। और भाई वाइब मस्त है, तो हम चलते हैं केबिन में और आप सभी को बताते हैं। चलिए, इंटरव्यू में आप सभी से क्या पूछेगा, सबसे पहले हम यहाँ पे रख देते हैं अपना फोन, ताकि मैं आप सभी को सही तरीके से बता सकूं कि आखिर इंटरव्यू में क्या सवाल होते हैं। अगर आप टावर क्रेन ऑपरेटर हैं, अगर आप वाकई में टावर क्रेन जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, और आपने थोड़ी बहुत ही क्रेन सीखी है और आपने हेल्प भी की है वाकई में काफ़ी लंबे समय तक, जैसे कि 1 साल 6 महीने और 2 साल 5 साल जो भी हो, आपने सिग्नल मैन किए हैं और थोड़ी बहुत आपको क्रेन चलानी आती है, तो उसमें आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो बड़ा ही अहम रहता है। और उस कंपनी पे और आपको ट्रस्ट बनाकर आपको लेता है वो, कि आपको काम आते हैं करके, ठीक है। और आपके ऊपर ट्रस्ट रहता है, तो आपको वो ट्रस्ट तोड़ने नहीं होते, जिसके कारण से आपका इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू में आपसे क्रेन के बारे में पूछेगा, आपने कितने प्रकार के क्रेन चलाए हैं। और टावर क्रेन कई प्रकार के होते हैं, आप सभी को पता होगा, तो उसके हिसाब से आपसे पूछ लिया जाएगा, उसके मॉडल नंबर भी पूछ लिए जाएंगे। तो ज्यादातर इंडिया में एसी का रहता है, तो एसी भी बता सकते हो, लीवर है तो लीवर बता सकते हो, और जूमलैन है, और भी तमाम तरह की क्रेन है, जे है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसके बारे में आप सभी बता सकते हो कि आपने ये क्रेन चलाया है। रियलिटी बताना, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है इन चीजों में। झूठ बोलोगे प्रॉब्लम होगी, फंसोगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको क्रेन के बारे में सही तरीके से इंफॉर्मेशन देना है, और साथ ही साथ आप सभी से ये पूछा जाएगा लिमिट के बारे में, कि क्रेन की लिमिट कितने होते हैं। तो लिमिट में आपको 7th बताने हैं, इन आउट का होता है, लेफ्ट राइट का होता है, और हाइट डाउन का होता है। और लोड मोमेंट, यानी कि लोड ओवरलोड का कट हो जाता है, यानी कि वो उठता नहीं है तो उसके स्टॉपेज हो जाते हैं, तो उसका आपसे पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि क्रेन में टोटल कितने अर्थिंग लगे होते हैं। तो कई सारे लोग को अर्थिंग के बारे में नहीं पता होगा। चलिए, हमारा आपसे सवाल है कि अर्थिंग कितने होते हैं, वो कमेंट में रिप्लाई जरूर से दे दीजिएगा। मैं आप सभी को पहले बता देता हूँ, अर्थिंग होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तो आप सभी को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान जरूर से दीजिएगा। 3 कहाँ कहाँ लगते होंगे, बड़ा ही शौकीन लग रहा होगा। हालांकि मुझे खुद भी नहीं पता था, ये चीज़ें मुझे बाद में पता चली हैं कि जो इंटरव्यू में पूछा जाता है इलेक्ट्रिक के बारे में, तो उसमें क्या है कि एक सप्लाई में होता है आपका अर्थिंग, और दूसरा बॉडी अर्थिंग होता है, और जो तीसरा होता है, और वो उसके ऊपर में मतलब क्रेन में रखता है, लाइटिंग एस्टर कहते हैं, ठीक है। तो उसका क्या होता है कि बिजली का झटका वगैरह लगे तो वो जमीन पे गिरे, ना कि अपने क्रेन में रहे, तो उसको बोलते हैं। तो ये 3 आपको अर्थिंग समझ में आ गया होगा। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि इमरजेंसी सेवा के लिए आपने क्रेन में क्या क्या रखा है, इसके बारे में भी सवाल जवाब पूछ सकते हैं आप सभी से, कि इमरजेंसी सेवा के लिए आप अपने क्रेन में क्या कुछ रखते हो। तो आपको बता देना है कि फायर एक्सटेंशर, यानी कि फायर का बटला आपके क्रेन में होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारी चीजें, टूल्स वगैरह हैं, और ये सब पूछेंगे कि आप क्रेन के चढ़ते वक्त आप क्या ध्यान देते हो। तो आपसे जो पूछा जाएगा वो आपको बताने ही पड़ेंगे। तो क्रेन पे चढ़ते वक्त आपको सारी चीजें देखने को मिलते हैं, कि क्रेन का पिन बराबर है कि नहीं, क्रेन का नट बोल्ट बराबर है कि नहीं, आपका क्रेन का मास का जो केबल है वो बराबर है कि नहीं, आपके जितने सिस्टम है क्रेन को वो सब बराबर है या फिर नहीं। कुछ प्रॉब्लम है तो आपको बताने होंगे, प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बताने की जरूरत नहीं, पूछेंगे तो आपको बता देना ये सारी चीजें, ठीक है। और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उससे पहले सेफ्टी वाले के पास से मिलना पड़ता है, तो सेफ्टी वाला इंटरव्यू लेगा, और या तो फिर दूसरा क्लाइंट वाला इंटरव्यू लेगा। इंटरव्यू लाजमी है, इंटरव्यू से ही आपकी सैलरी तय हो जाती है। और कोई कोई कंपनी ऐसी रहती है जहाँ पे आपको सैलरी परफेक्ट नहीं मिलती है, तो वहाँ पे थोड़े से प्रॉब्लम देखने को मिल जाएंगे आपको, ऐसा होता है। तो ये हुई ये सारी बातें। तो लिमिट के बारे में पूछेंगे, क्रेन के बारे में पूछेंगे, एक्सपीरियंस कितनी है, तो एक्सपीरियंस बता देना है। और वो ये नहीं कि आपने जो बता दिया है वो आपके डॉक्यूमेंट पे भी एक्सपीरियंस होना चाहिए।
आपका बायोडाटा में आपको सारा वो बायोडाटा होना चाहिए कि आपने कितने कंपनियों में काम किए, कितने साल काम किए, आपके लाइसेंस परफेक्ट है या फिर नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें आपको पूछेंगे। मिनिमम आधा घंटा तक सवाल जवाब रहेगा। सेफ्टी वाला पूछ के तुरंत से बातें खत्म कर देगा, लेकिन क्लाइंट वाला खत्म नहीं करता। आपसे क्रेन के पार्ट्स के बारे में पूछने लगेगा कि क्रेन में जो रड लगा है उसको क्या बोलते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि जो वायर रोप है क्रेन का लास्ट छेड़े में बांधा रहता है उसका क्या मतलब है। तो ये सारी चीजें पूछा जाएगा। और पूछा जाएगा कि आप जो ड्रम है, ड्रम में कौन सी ग्रीस इस्तेमाल करते हो, ऑयल जो होता है वो कौन सी इस्तेमाल करते हो, सारी चीजें पूछ सकते हैं। कई कई जगहों पे ऐसा पूछते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आप क्रेन का लास्ट में लेके जाते हो जहाँ पे रोप बांधा जाता है, उसे एंटी ट्विस्ट बोलते हैं, जिसमें कि वायर रोप जो होते हैं वो घूमते रहते हैं। अगर वो घूमेंगे नहीं तो वायर रोप टूट जाएंगे, एंटी ट्विस्ट बोलते हैं। और ग्रेस में APL2 का भी कई सारे लोग इस्तेमाल करते हैं ग्रेस, और मैं डार्क वाला इस्तेमाल करता हूँ, हालांकि उसका नाम मुझे याद नहीं है। उस पर लिखा होगा। व्हाइट ग्रेस एक होते हैं, हल्का व्हाइट येलो में रहते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। हाइड्रोलिक ऑयल कौन सा इस्तेमाल होता है, तो उसमें हाइड्रोलिक 68 नंबर का बताते हैं। तो कुछ लोग कितने नंबर का बताते हैं मुझे कंफर्म नहीं है, 68 का बताते हैं। कुछ लोग अलग अलग तरीके के अलग अलग क्रेन में लगते हैं, हालांकि AC में 68 नंबर का हाइड्रोलिक ऑयल लगते हैं। और मैं इसमें बता देता हूँ गियर ऑयल कौन सा इस्तेमाल होते हैं। गियर में आप सभी को पता होगा कि आप होस्टिंग का जो आपका मोटर है वहां सामने में उसका दांता वगैरह रहता है, चूड़ी वगैरह रहता है। तो उसमें मतलब क्रेन घूमते हैं होस्टिंग के द्वारा। तो उसमें क्या है कि ड्रम को घुमाना होता है, तो उसके अंदर में कौन सी ऑयल इस्तेमाल होती है, तो उसमें कई सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो वो 90 का ही ऑयल इस्तेमाल होता है, 90 का ऑयल इस्तेमाल होता है, जो आप ध्यान दे सकते हो 90 का ऑयल। और हालांकि उसके हिसाब से आप रिकमेंड कर सकते हो, जो जो लगते हैं उसके हिसाब से वहाँ कंपनी में पता कर सकते हो, ऐसा होता है। तो बहुत सारे सवाल हैं, और बताने से कुछ बच गया हो तो कमेंट में रिप्लाई जरूर से दे दीजिएगा। हालांकि ये इंटरव्यू बहुत हार्ड होता है कहीं कहीं पे, तो ये चीज़ें ध्यान जरूर से दीजिएगा। आपको सारी चीज़ें आपको बताने पड़ेंगे। लोड के बारे में भी पूछ लेंगे आपसे, तो लोड पे मैं आपको स्पेशल एक वीडियो बना के दूंगा अगली वीडियो में, या फिर उसके भी अगले वीडियो में। तो लोड के बारे में विस्तार से मैं आप सभी को समझाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बताने से कुछ बचा हो तो कमेंट में रिप्लाई जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।